जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज माँ स्कंद माता का 5वां दिन है। दुर्गा माता करेंगी आपकी हर मनोकामना पूरी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। स्कंद माता अपने भक्तों के सारे काम बना देती हैं। इनकी आराधना से असंभव कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति को संतान सुख भी प्राप्त होता है। साथ ही इंसान को सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि। भगवान शिव की अर्धांगिनी माता ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया। भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपनी गोद में भगवान कार्तिकेय को लेकर सिंह पर सवार है। माँ के दोनों हाथों में कमल है। साथ ही स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण भी चढ़ाना चाहिए। स्कंद माता की पीली वस्तुएं सर्वाधिक प्रिय है। माँ को केला खाना चाहिए, उन्हें पीले फूल और फल चढ़ाने चाहिए। आप चाहें तो स्कंद माता को केसर की खीर का भोग लगा सकते हैं। साथ ही माँ को हरी इलायची अर्पित करें और एक जोड़ा लौंग भी अर्पित करें। स्कंद माता की पूजा में पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। आप चाहे तो सुनहरे रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। स्कंद माता को रंगीन वस्त्र भी अर्पित करें। जब सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्कंद माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर स्कंद माता को पीले फूलों से बने आभूषण अर्पित करें। साथ ही पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद स्कंद माता का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का 108 बार जाप करें और उन्हें पान, तुलसी, लौंग आदि चीज़ें अर्पित करें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यह सब करने के बाद स्कंद माता की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें। अंत में माँ को प्रणाम करें और जो भी इच्छा हो वो कहें। चलिए जानते हैं स्कंद माता की कथा। इस कथा के बिना अधूरी मानी जाती है माँ स्कंद माता की पूजा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व का परिभाषित करता है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होता है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। वहीं देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा गया है। तो चलिए जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से कहा कि कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को
एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती हैं। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली कहते हैं।